Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen. प्रेज द लॉर्ड चर्च। यीशु मसीह के नाम से आप सभी का मैं एक बार फिर से आज की इस आराधना में स्वागत करता हूं। और जबकि ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, आइए अपने हृदयों को हम तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में बसता चला जाए। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से बात करूंगा, और वो है, आज का विषय है कि परमेश्वर का निवास स्थान, द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। आज हम इस विषय के ऊपर परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। प्रभु के लोगों, यदि हम निर्गमन उसका 13 अध्याय और 21 वचन में पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमसे कहता है, लिखा है, परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएली लोगों के साथ दिन में मेघ के खंबे में होकर वो चलता था, और रात के समय आग के खंबे में होकर परमेश्वर अपने लोगों के साथ साथ चलता था। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, जो इतना दयालु है, जो इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने मिस्र देश में से, जब परमेश्वर ने अपने लोगों को वहां से छुटकारा दिलाया, उसके बाद लिखा है परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्यागा नहीं। लिखा है वो जंगल के मार्ग में से होकर चल रहे थे, लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने लोगों के साथ, अपने इजरायलियों के साथ, अपनी प्रजा के साथ वो आग के खंबे में होकर चलता था, वो मेघ के खंबे में होकर चलता था। मेरे प्रियो, इसका मतलब गॉड वॉज विद देम। परमेश्वर अपने लोगों के साथ साथ था, परमेश्वर अपने लोगों के साथ साथ चलता था। प्रतिदिन, प्रति रात, जब भी परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग अपने सारे लोगों के साथ, अपनी प्रजा के साथ जब वो आगे मूव कर रहे थे, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ साथ चला करता था। हालेलुया। फिर उसके बाद अगर हम निर्गमन उसका 25 अध्याय और उसके 8वें वचन में अगर हम पढ़ेंगे, तो हम यहां पर परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा हुआ है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा को मिस्र की गुलामगिरी से जब छुटकारा दिया, और जब परमेश्वर उनके बीच में होकर उनके साथ साथ चलता था, तो एक समय आया जब परमेश्वर को मूसा को यह कहना पड़ा कि मूसा, मैं चाहता हूं कि मेरे लोग मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि अब मैं उनके बीच में निवास कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जंगलों में परमेश्वर मेघ स्तंभ में होकर और अग्नि स्तंभ में होकर अपने लोगों के बीच में रहा करता था, और अपने लोगों के साथ साथ चला करता था। कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद, परमेश्वर ने मोसेस से कहा कि मूसा, मैं चाहता हूं कि तू मेरे लिए एक टैबरनेकल बनाना, मेरे लिए एक मिलाप वाला तंबू बनाना। ये किस लिए? ताकि मैं उस मिलाप वाले तंबू में अपने लोगों के बीच में रह सकूं, मैं तुझसे बात कर सकूं, मैं अपनी प्रजा से बात कर सकूं। मैं अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूं, मैं अपनी प्रजा के बीच में रहना चाहता हूं, मैं अपने प्रजा के साथ रहना चाहता हूं, मैं अपने लोगों के साथ साथ चलना चाहता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मूसा से कहता है कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बना, ऐसा पवित्र स्थान जिस पवित्र स्थान में मैं निवास कर सकूं। I want to dwell in that tabernacle. मैं उस मिलाप वाले तंबू में रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बीच में वास करना चाहता हूँ। Praise the Lord. परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहना पसंद करता है, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में चलना पसंद करता है। ओह हालेलुया। Praise the Lord. बाइबल में लिखा, जब मूसा ने भी मिलाप वाला तंबू बनाया, परमेश्वर के लिए ड्वेलिंग प्लेस बनाया, परमेश्वर के लिए जो है निवास स्थान बनाया, और उसके बाद हम बाइबल में देखते हैं कि जब जब भी परमेश्वर को मूसा से बात करना रहता था, जब जब भी परमेश्वर अपनी प्रजा से बात करना चाहता था, परमेश्वर की उपस्थिति उस टैबरनेकल में आ जाती थी। उस तंबू के उस महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति आ जाया करती थी, और मूसा को परमेश्वर वहां बुलाया करता था, और परमेश्वर इस प्रकार अपने लोगों के बीच में रहता था, और इस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता था। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर के लोगों कि जब मिलाप वाला तंबू बनाने के बाद परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा
सारे इस्राएली लोगों से की थी कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाऊंगा, और बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया और उन्हें कनान देश में पहुंचाया, प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाया। और उसके बाद में हम देखते हैं कि तब तक परमेश्वर की उपस्थिति उस मिलाप वाले तंबू में ही रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया, और दाऊद जो है वो इज़राइल का सेकंड किंग कहलाया, दूसरा राजा कहलाया। और जब दाऊद इस बात को देखता है, मैं तो राजमहल में रहता हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर एक छोटे से झोपड़े में रहता है, मेरा परमेश्वर एक छोटे से तंबू में रहता है, तब दाऊद ने यह प्लान किया, दाऊद ने यह योजना बनाई, दाऊद ने यह परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा कि परमेश्वर, मैं आपके लिए घर बनाना चाहता हूं, मैं आपके लिए भवन बनाना चाहता हूं। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, परमेश्वर दाऊद को मना कर देता है। परमेश्वर दाऊद से कहता है कि नो, तेरे जगह में तेरा जो बेटा है सुलेमान जो है वो मेरे मंदिर को बनाएगा, वो मेरे निवास स्थान और मेरे भवन को बनाएगा। फिर उसके बाद में बाइबल में लिखा है, जब दाऊद के जगह सुलेमान राजा बन जाता है, तब सुलेमान क्या कहता है? सुलेमान सबसे पहला जो काम करता है वो ये कहता है कि मैं अपने परमेश्वर के नाम का भवन बनाऊंगा। तो आपने देखा, जंगल में परमेश्वर मेघस्तंभ में होकर, अग्निस्तंभ में होकर अपने लोगों के बीच में रहा करता था। फिर कुछ समय के बाद परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनाने का आदेश मूसा को दिया, और परमेश्वर उस मिलाप वाले तंबू में, उस निवास स्थान में, वहां पर परमेश्वर आया जाया करता था, वहां पर अपने लोगों से मिला करता था। और इसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति इस्राएली लोगों के बीच में रहती थी। कब तक? जब तक पूरे के पूरे इस्राएल लोग उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचे, कनान देश में नहीं पहुंचे। और जैसे कनान देश में पहुंचे, बाइबल कहती है जैसे ही सुलेमान राजा अपने पिता दाऊद की जगह पर राजा बनाया जाता है, सबसे पहला काम सुलेमान यह करता है। अगर आप उसका पहला राजा, उसका 5 अध्याय और 2 वचन से लेकर 5 वचन तक अगर आप पढ़ोगे, लेकिन मैं इस यहां पर 5वां वचन आपके बीच में बोलना चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, सुलेमान क्या कहता है? सुलेमान कहता है कि मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने की ठान रखी है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही सुलेमान राजा बन जाता है इजराइलियों का, सबसे पहला काम वो करता है कि मुझे मेरे परमेश्वर के भवन को बनाना है, मुझे अपने परमेश्वर के मंदिर को बनाना है, मुझे अपने परमेश्वर के ड्वेलिंग प्लेस को, निवास स्थान को बनाना है। और उसी अध्याय के अगर 13 से 18 वचन में अगर हम पढ़ोगे तो वहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर बहुत सारे हजारों लोगों को उस परमेश्वर के मंदिर के बनाने के काम में लगा देता है। और अगर हम उसका पहला राजा और 6वां अध्याय और 38 वचन को पढ़ेंगे तो वह इस प्रकार से लिखा है, उस मंदिर को बनाने के लिए सुलेमान को 7 वर्ष लगे। उस परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, उस मंदिर को बनाने के लिए, उस निवास स्थान को बनाने के लिए सुलेमान को 7 वर्ष लगे। और इस प्रकार से कहा जाता है, द टेम्पल वॉज ग्लेमिंग वाइट and one of the most beautiful building in the world। पूरे दुनिया में बहुत ही खूबसूरत एक ऐसी इमारत वो थी, एक ऐसा भवन वो था परमेश्वर के लोगों, जो सुलेमान राजा ने अपने खुदावन के लिए बनाया, अपने परमेश्वर के लिए बनाया। और लिखा है परमेश्वर का वो जब मंदिर बनाया गया, वो मंदिर बाहर से भी बहुत खूबसूरत था। इट वॉज सो मच ब्यूटीफुल। पूरे दुनिया में एक बहुत ही खूबसूरत इमारत वो थी, इतना सुंदर मंदिर, इतना बहुत ही खूबसूरत भवन सुलेमान ने परमेश्वर के लिए बनाया, परमेश्वर के निवास स्थान के लिए बनाया। ध्यान से समझिए, मैं इस समय आपको क्या बात करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। आज मैं परमेश्वर के निवास स्थान के बारे में बात करना चाहता हूं। जब इस्राएली लोग जंगल में से होकर चल रहे थे, परमेश्वर मेघस्तंभ और अग्निस्तंभ में से होकर उनके साथ चलता था।
समय आया, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक मिलाप वाला तंबू बनाया और परमेश्वर ने कहा कि मैं इस मिलाप वाले तंबू में निवास करूंगा, मेरा निवास स्थान वो होगा। उसके बाद और कुछ वर्षों के बाद हम देखते हैं परमेश्वर सुलेमान राजा के द्वारा एक भव्य और एक बहुत ही खूबसूरत टेम्पल, एक भवन, एक मंदिर बनाता है, जहां पर बहुत सारी सुंदरता और बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजों से उस भवन को बनाया जाता है। और सुलेमान राजा जब बहुत सारे राजा और रानियों को अपने देश में बुलाता था उस मंदिर को दिखाने के लिए, तो सारे लोग उस मंदिर की बहुत प्रशंसा करते थे, बहुत तारीफ करते थे, क्योंकि इट वॉज सो मच ब्यूटीफुल, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत था। हालेलुया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, वो मंदिर जितना ज्यादा बाहर से खूबसूरत था, उससे कई ज्यादा वो अंदर से भी सुंदर था। अंदर से भी बहुत सारी बातें उस मंदिर में हुआ करती थी, और आज मैं वही बात आपके बीच में करना चाहता हूं। हम सबसे पहला पॉइंट आज इस संदेश में हम सुनेंगे निर्गमन उसका 25 अध्याय और उसका 8वां वचन में एक बार फिर से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और यहां पर परमेश्वर मोसेस से क्या कहता है, यहां पर परमेश्वर मूसा से कहता है कि और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। मेरे लोग मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं, क्योंकि मैं उस पवित्र स्थान में निवास करना चाहता हूं। तो पुराने नियम में हम देखते हैं मिलाप वाला तंबू बनाया गया मूसा के द्वारा, और उस मंदिर में, उस मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर निवास करता था। कई वर्षों के बाद परमेश्वर ने सुलेमान राजा के द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनवाया, और बाइबल में लिखा है परमेश्वर उस मंदिर में उपस्थिति परमेश्वर की पाई जाती थी। परमेश्वर उस मंदिर में उपस्थित रहता था। परमेश्वर के लिए बहुत सारे बलिदान वहां पर चढ़ाए जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये पुराने नियम में हम देखते हैं, पुराने नियम का मंदिर भव्य और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। बट नाउ इन न्यू टेस्टामेंट, नए नियम में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। अगर हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 17 अध्याय और अगर उसके 24 वचन में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पौलुस के बारे में लिखा हुआ है, पौलुस प्रेरित के बारे में। और यहाँ पर क्या लिखा है, हम क्या देखते हैं कि पौलुस एथेंस नगर में घूम रहा था, और जब वो उस नगर में जब वो घूम रहा था, तो वहाँ के लोगों से पौलुस कहता है कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। हालेलुया। क्या कह रहा है यहाँ पर पौलुस? मेरा परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होने के कारण वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम में हम क्या देखते हैं, परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में रहता था। परमेश्वर का निवास स्थान मिलाप वाले तंबू में पाया जाता था। परमेश्वर की उपस्थिति सुलेमान के द्वारा बनाए हुए मंदिर में पाई जाती थी। बट इन न्यू टेस्टामेंट, नए नियम में परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस यहां पर हमें कहता है, वो एथेंस नगर के लोगों से कहता है कि हे एथेंस नगर के नगरवासियों, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया है और सारी वस्तुओं को इस पृथ्वी की बनाया है, वो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथों के बनाए हुए घरों में, हाथों के बनाए हुए इमारतों में, हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय और 16 वचन में बाइबल इस प्रकार से हमें कहती है, वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। सो पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति मिलाप वाले तंबू में होती थी, पाई जाती थी। सुलेमान के द्वारा बनाए हुए मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती थी। उस मंदिर में बहुत सारे कार्य परमेश्वर की महिमा के लिए किए जाते थे, बलिदान चढ़ाए जाते थे, बहुत सारी ऑफरिंग्स चढ़ाई जाती थी, और बहुत ही खूबसूरत एक ऐसा मंदिर हम देखते हैं पुराने नियम का था। लेकिन नए नियम में बाइबल हमें क्या कहती है? नए नियम में बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। परंतु बाइबल में लिखा है, हमने पढ़ा है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में बाइबल कहती है, परंतु क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो?
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो कि नए नियम के अनुसार, नई वाचा के अनुसार हमारा परमेश्वर किसी अब हाथ के बनाए हुए इमारत में नहीं रहता। हमारे परमेश्वर की उपस्थिति किसी और हाथ के बनाए हुए बिल्डिंग में या मंदिर में नहीं होती है, परंतु बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यू आर द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का मंदिर हो। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का निवास स्थान हूँ। हम सब लोग परमेश्वर का निवास स्थान है। क्या तुम नहीं जानते कि अब परमेश्वर किसी इमारत में नहीं रहता है, अब परमेश्वर किसी तंबू में नहीं रहता है, अब परमेश्वर किसी हाथ के बनाए हुए मिट्टी के किसी और घर में या किसी इमारत में नहीं रहता है, परंतु परमेश्वर का मंदिर आप हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ धन्यवाद देते हैं हम उस परमेश्वर का। लिखा है हम परमेश्वर का मंदिर है। मत्ती उसका 23 अध्याय और 25 वचन से लेकर अगर 28 वचन तक अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों से क्या कहा? यीशु ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर मांजते हो, पहले कटोरे और थालियों को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। प्रेज द लॉर्ड। शास्त्री और फरीसियों के बारे में यीशु मसीह ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि तुम अपने थाली और कटोरों को और बर्तनों को ऊपर से मांजते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर गंदगी भरी हुई है, तुम्हारे अंदर बहुत सारी बुराई भरी हुई है, तुम्हारे अंदर जो बहुत सारे पाप भरे हैं। क्योंकि परमेश्वर किसी हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है, परंतु परमेश्वर तो हमारे भीतर रहता है। वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार लिखा है कि हम परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पुराने नियम में क्या देखते हैं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, और सुलेमान ने और मूसा ने परमेश्वर का भवन बनाया। और परमेश्वर उस तंबू में और उस मिलाप वाले तंबू में और उस सुलेमान के मंदिर में हम देखते परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। बट नए नियम के अनुसार आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं परमेश्वर का निवास स्थान है। आपके और मेरे भीतर, आपके और मेरे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। कितनी खुशी की बात है, कितनी अद्भुत बात है परमेश्वर के लोगों कि हमारा परमेश्वर हमारे भीतर रहता है, हमारा परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है, हमारा परमेश्वर ओ हालेलुया हमारे अंदर रहता है। अब मैं और आप परमेश्वर का निवास स्थान बन चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर को किसी और इमारत में मत देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति को किसी घर में मत देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति को किसी चर्च में मत देखिए, परंतु बाइबल में लिखा है आप और मैं परमेश्वर का निवास स्थान बनाए गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हम परमेश्वर का निवास स्थान है। तो पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर में पाई जाती थी, मिलाप वाले तंबू में पाई जाती थी, परंतु नए नियम में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे भीतर पाई जाती है, हमारे अंदर पाई जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो याद रखना, परमेश्वर ने मूसा और सुलेमान से कहा था कि मेरे लिए तुम निवास स्थान बनाओ, परंतु नए नियम के अनुसार परमेश्वर हमारे भीतर वास करता है। नए नियम के अनुसार, नई वाचा के अंतर्गत हमारा परमेश्वर जो अति पवित्र परमेश्वर है, जो सामर्थशाली परमेश्वर है, जो तेजस्वी परमेश्वर है, वो मेरे प्रियो हमारे भीतर रहता है, वो आपके भीतर रहता है। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, आई एम द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान हूँ। अगर परमेश्वर को किसी जगह रहना अच्छा लगता है तो वो आपके भीतर रहना अच्छा रहता है, लगता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। पुराने नियम में तो परमेश्वर की उपस्थिति उस तंबू में और उस बिल्डिंग में पाई जाती थी, लेकिन नए नियम में बाइबल हमें बताती है परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर पाई जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। हम परमेश्वर को महिमा देते हैं कि मैं अब परमेश्वर का मंदिर हूँ, आप परमेश्वर का मंदिर बनाए गए हैं मेरे प्रियो। तो पहली बात याद रखिए, आप और मैं परमेश्वर का निवास स्थान है। दूसरी बात हम क्या देखते हैं? निर्गमन उसका 29 अध्याय और उसके 42
और 43 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है, निर्गमन 29 अध्याय 42 और 43 वचन। और यहां पर मैं पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा है, परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? उस मिलाप वाले तंबू जो मूसा ने बनाया, परमेश्वर कहता है कि यह मिलाप वाला तंबू वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से मिला करूंगा और तुमसे बातचीत किया करूंगा। तो पुराने नियम में जो मंदिर था, जो मिलाप वाला तंबू था, जो परमेश्वर की निवास स्थान था, वो निवास स्थान इसलिए था ताकि परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत कर सके, ताकि परमेश्वर अपने लोगों से मुलाकात कर सके। नए नियम के अनुसार आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है, आप और मैं परमेश्वर का निवास स्थान है। क्या आज परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों से बातें करता है? क्या आज परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा लोगों से मुलाकात करता है? यदि हम उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 8 और 9 वचन को अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर बाइबल आदम और हवा के बारे में इस प्रकार हमें परमेश्वर के वचन से पता चलता है कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय अदन की वाटिका में आदम और हवा से मिलने जाया करता था, बातें किया करता था। परमेश्वर आदम और हवा को सबसे पहले, जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, आदम और हवा को बनाया, उस अदन की वाटिका में परमेश्वर दिन के ठंडे समय प्रतिदिन एवरीडे आदम और हवा से मिलने आता था, बातचीत करने आता था। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम मूसा के बारे में बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर मूसा को पहाड़ पर बुलाता था ताकि परमेश्वर मूसा के साथ बात कर सके, ताकि परमेश्वर मूसा के साथ बातचीत कर सके। निर्गमन उसका 33 अध्याय और 11 वचन में हम क्या देखते हैं? लिखा है, परमेश्वर मूसा से फेस टू फेस बातें किया करता था। परमेश्वर मोजेस के साथ में आमने सामने बातें किया करता था, जैसे कि एक मित्र के नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर इंटरेस्टेड है कि वो हमसे बात करे। परमेश्वर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता है कि वो हमारे बीच में रहे और हमारे साथ बातें करे, हमसे मुलाकात करे। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा था जब मिलाप वाला तंबू बनाया? परमेश्वर ने यही कहा जो हमने अभी वचन देखा कि मैं इस स्थान से अपने लोगों से मिला करूंगा और मैं अपने लोगों से बातें किया करूंगा। तो परमेश्वर का जो निवास स्थान जो था पुराने नियम में, वो ऐसा परमेश्वर का निवास स्थान था जहां से परमेश्वर अपने लोगों से मुलाकात करता था और अपने लोगों से बातचीत करता था। नए नियम के अनुसार, नई वाचा के अनुसार आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है, आप और मैं परमेश्वर का निवास स्थान है। क्या परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों से बातें करता है? क्या परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा क्या लोगों से मुलाकात कर सकता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपने आप को ऐसा बनाएं, हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से भरते जाएं। हम खुद परमेश्वर का मंदिर है, हम खुद परमेश्वर का निवास स्थान है। हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि परमेश्वर हमारे द्वारा, हम जो परमेश्वर का निवास स्थान है, हम जो परमेश्वर का मंदिर है, हमारे द्वारा परमेश्वर लोगों से बात करने पाए। आपके और मेरे द्वारा लोगों से परमेश्वर मिलने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पुराना जो निवास स्थान था पुराने नियम में, वो परमेश्वर लोगों से मुलाकात करता था और अपने लोगों से बातें करता था। नई वाचा के अंतर्गत आप और मैं परमेश्वर का निवास स्थान है, आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। क्या आज परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा लोगों से बातें करता है? क्या आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर लोगों से मुलाकात करता है? आइए हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताते चले जाएं, परमेश्वर के प्रिय लोग हमारे द्वारा लोगों से बात करने पाए। जब आप किसी के घर में जाते हो, लोग अपने जीवन में शांति को महसूस करने पाए। जब कोई व्यक्ति परेशानी में है, जब वो आपके साथ बातें करते हैं, उनको अपने दिल में सुकून मिलता चला जाए। जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता कि प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना
करें और जब आप उनके लिए प्रार्थना करते, जबकि आप स्वयं परमेश्वर का मंदिर है, जबकि आपके भीतर परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है, ओ परमेश्वर आपके द्वारा लोगों से मिलने पाए, परमेश्वर आपके द्वारा लोगों से बातचीत करने पाए। क्या आज आपका और मेरा जीवन, हमने अपने आप को ऐसा बनाया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में होकर हम अपने जीवन को बिता रहे हैं? क्या परमेश्वर आपके द्वारा लोगों से बात कर रहा है? क्या परमेश्वर आपके जरिए से लोगों से मुलाकात कर रहा है? क्या तो पुराना निवास स्थान, परमेश्वर कहता है कि मैं वहां पर निवास करूंगा। नए नियम के अनुसार परमेश्वर हमारे भीतर निवास करता है। दूसरी बात हमने देखा पुराने नियम के उस निवास स्थान की खासियत, परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों से मिला करूंगा और मैं अपने लोगों से बातें किया करूंगा। नए नियम के अनुसार जबकि आप और मैं परमेश्वर का निवास स्थान है, आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है, क्या परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा लोगों से बात कर रहा है? मेरे और आपके द्वारा क्या परमेश्वर लोगों से मुलाकात कर रहा है? क्या आपने अपने जीवन को ऐसा बनाया है कि जहाँ कहीं आप जाते हैं आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाते हैं? जिनसे आप बातें करते, क्या आपके बातचीत करने से लोगों को ऐसा लगता है क्या कि मेरे साथ परमेश्वर बात कर रहा है, या मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है? ओ, मैं तो बहुत तकलीफ में था, बहुत अशांति में था, लेकिन मैंने इस परमेश्वर के सेवक से बात की, मैंने इस परमेश्वर के जन से बात की, मैंने इस यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले पुरुष और स्त्री से बात की और मेरी चंगाई मुझे मिल गई, मुझे आशीष मिल गई, ओ मुझे आनंद मिल गया, ओ मेरा टेंशन चला गया, ओ मेरा जो एक बोझ था वो मेरे जीवन से चला गया। क्या आज आपके और मेरे जीवन के द्वारा यह घटनाएं घटती है कि हमारे द्वारा क्या लोग परमेश्वर से बात कर पा रहा है? नए नियम के अनुसार आप और मैं वह स्थान है जहां से परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है, जहां से परमेश्वर अपने लोगों से मुलाकात करता था। परमेश्वर ने आदम हवा से मुलाकात करता था प्रतिदिन। परमेश्वर मोसेस के साथ बातें करता था, एज अ फ्रेंड, फेस टू फेस, आमने सामने परमेश्वर बातें किया करता था। क्या आज आप और मैं अपने आप को ऐसा बनाते हैं, अपने आप को ऐसा निवास स्थान हमने बना कर रखा है कि परमेश्वर हमसे भी बातें करे, परमेश्वर हमसे मुलाकात करे और हमारे द्वारा परमेश्वर लोगों से भी बात करे, हमारे द्वारा परमेश्वर लोगों से भी मुलाकात करे? तीसरी खासियत या तीसरी खास बात हम पुराने नियम के निवास स्थान में देखते हैं, और तीसरी खास बात यह थी, अगर हम दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 1 और 2 वचन को अगर मैं आपके लिए पढ़ूंगा तो वहां पर क्या लिखा है। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। दूसरे वचन में लिखा है, याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात हम देखते हैं, जहां परमेश्वर का निवास स्थान था पुराने नियम में, चाहे आप मिलाप वाले तंबू की बात ले लीजिए, चाहे आप सुलेमान के मंदिर की बात ले लीजिए। अभी हमने जो वचन पढ़ा, ये सुलेमान राजा के मंदिर में यह घटना घटती है। जैसे ही सुलेमान राजा परमेश्वर से प्रार्थना कर चुका, लिखा है परमेश्वर की जो उपस्थिति है, परमेश्वर के तेज से, परमेश्वर की उपस्थिति से पूरा का पूरा मंदिर, पूरा का पूरा भवन भर जाता। निर्गमन 40 अध्याय 34 वचन, और यहां इस प्रकार से लिखा है, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमने इसके पहले क्या देखा? दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 1 और 2 वचन में हमने क्या देखा? सुलेमान के मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति आई और परमेश्वर का भवन परमेश्वर के तेज से भर गया। यहां तक परमेश्वर के तेज से भर गया कि याजक लोग परमेश्वर की सेवा भी नहीं कर पाए। और फिर एक बार हम जब निर्गमन 40 अध्याय और 34 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि मिलाप वाले तंबू पर परमेश्वर का जो बादल है, यहोवा का जो तेज है, वो निवास स्थान में भर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति से पुराने जो नियम का जो मंदिर था या मिलाप वाला तंबू था या जो सुलेमान का बनाया हुआ मंदिर था, वो परमेश्वर के उपस्थिति से समय समय में भर जाता था। परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में आया करती थी और परमेश्वर का तेज उस निवास स्थान में आया करता था, और वो मंदिर, वो मिलाप वाला तंबू परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाता था।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नए वाचा के अंतर्गत, नए नियम के अंतर्गत आप और मैं परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस है। आप और मैं परमेश्वर का निवास स्थान है। कितने आप में लोग हैं, हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा से भरते हैं? एक मंदिर होने के नाते, एक परमेश्वर का निवास स्थान होने के नाते कितने आप और हम लोग हैं जो परमेश्वर के तेज से परिपूर्ण जीवन बिता रहे हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति से अपने जीवन को बिता रहे हैं। सदैव लगातार आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भरे पाए जाए। कितने लोग हैं जो अपना समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति से भरते हैं? कितने लोग हैं जो एक परमेश्वर का मंदिर होने के नाते आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और परमेश्वर के सामर्थ्य से परिपूर्ण होते हैं, परमेश्वर के महिमा से भर जाते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति से भर जाते हैं? कितने ऐसे लोग हैं? बाइबल मूसा के बारे में कहती है कि जब परमेश्वर मूसा से बातें करता था और जब मूसा वापस आता था, लिखा है मूसा का चेहरे से सूर्य की किरणें निकलती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे जैसे मूसा जाता था उसका चेहरा चमकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप और मैं जितना ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताएंगे, जितना ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, जितना ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, ओ परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति से परिपूर्ण करेगा। परमेश्वर अपने प्रेजेंस से हमें परिपूर्ण करेगा। परमेश्वर अपने उस बादल से, उस तेज से हमें परिपूर्ण करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा बहती है? क्या परमेश्वर का तेज हमारे जीवन में से लोगों तक पहुंचता है? हालेलुया। तीसरी खासियत पुराने नियम के निवास स्थान में या मंदिर में यह थी कि वह मंदिर, वह निवास स्थान परमेश्वर के उपस्थिति से भर जाया करता था, परमेश्वर के महिमा से भर जाया करता था, परमेश्वर के तेज से भर जाया करता था। आज आप और मैं नए नियम के अनुसार परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर का मंदिर है। कितने हम हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और परमेश्वर की महिमा से भर जाते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस से अपने आप को भरते हैं। जिस प्रकार मूसा परमेश्वर से बातें करता था, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, मूसा परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताता था, और लिखा है जब वो वापस आता था उसके चेहरे से सूर्य की किरणें निकलती थी। वो परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण पाया जाता था, वो परमेश्वर की प्रेजेंस से और परमेश्वर के तेज से परिपूर्ण पाया जाता था। आज नए नियम के अनुसार, नई वाचा के अनुसार आप और मैं परमेश्वर का मंदिर हैं, आप और मैं परमेश्वर का निवास स्थान है। हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताते हैं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो जाए, ताकि हम परमेश्वर के तेज से परिपूर्ण हो जाए, ताकि परमेश्वर की प्रेजेंस से हम फुलफिल हो जाए, भर जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। जरूरत है कि परमेश्वर हमारे भीतर वास करता है। परमेश्वर जो है मेरे प्रियो आपके और मेरे से बात करना चाहता है, आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर जो है वो लोगों से मिलना चाहता है। हमें अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा परमेश्वर के लोगों कि हम परमेश्वर का वो जरिया बन जाए, वो पात्र बन जाए, वो बर्तन बन जाए कि परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों से मुलाकात कर सके। और तीसरी खासियत पुराने नियम के मंदिर में थी, वो ये थी, चाहे वो मिलाप वाला तंबू हो, चाहे वो सुलेमान के द्वारा बनाया हुआ मंदिर हो, एक खासियत वहाँ पर थी, तीसरी खासियत, और वो ये थी कि परमेश्वर का तेज उस मंदिर में आया करता था और परमेश्वर की उपस्थिति से वो मिलाप वाला तंबू भर जाया करता था। आज आप और मैं नए नियम का निवास स्थान है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे भीतर होती है। हम में से कितने लोग हैं जो उसके साथ समय बिताने के द्वारा हम उसकी उपस्थिति से परिपूर्ण होते हैं, हम उसके तेज से परिपूर्ण होते हैं। आइए उसके महिमा से परिपूर्ण होते जाए, उसके अभिषेक से परिपूर्ण होते जाए, उसकी उपस्थिति में अपने समय को बिताए, उसकी प्रेजेंस से अपने आप को भरते जाए, उसके सामर्थ्य से अपने आप को भरते जाए, उसके अभिषेक से अपने आप को भरते जाए, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर लोगों को आशीषित कर सके, ताकि लोग हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देख सके। प्रेज द लॉर्ड। तो ये चौथी खासियत हम देखते हैं
उस पुराने निवास स्थान की या परमेश्वर के मंदिर की। और वो अगर हम देखेंगे दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय 20 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय और 20 वचन में इस प्रकार यहां लिखा हुआ है। सुलेमान यहां पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और वो इस प्रकार प्रार्थना करता है। 20 वचन, वह यह है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। सुलेमान यहां पर क्या प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर इस मंदिर में से, इस जगह से जो कोई भी व्यक्ति या तेरा दास जब भी तुझसे प्रार्थना करे तो तेरी आंखें सदैव इस मंदिर की ओर खुली रहे, और तू जब भी तेरा दास तुझसे प्रार्थना करे या तुझे पुकारे, लिखा है तब तू उसका उत्तर देना। अगर 24 और 25 वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर यदि तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझसे प्रार्थना करे और गिड़गिड़ाए, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर भी परमेश्वर का दास सुलेमान प्रार्थना करता कि परमेश्वर, जब मैं आपके भवन में से होकर आपसे प्रार्थना करूं तो आप जरूर से मेरी प्रार्थना को सुनना, आपकी आंखें दिन रात इस मंदिर की ओर लगी रहे। फिर 24-25 में परमेश्वर का दास कहता है, सुलेमान, जब तेरी प्रजा तुझसे प्रार्थना करे या जब वो तेरे भवन से तुझसे प्रार्थना करे या अपने पापों का पश्चाताप करे, तो तू उनके पापों को क्षमा करना और उनकी प्रार्थना को सुनना। अगर हम 29 वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि कोई मनुष्य या तेरी सारी प्रजा इज़राइल जो अपना अपना दुख और अपना अपना खेद जानकर और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो 30 वचन में लिखा है, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर उनको क्षमा करना। प्रेज द लॉर्ड। 32 वचन में क्या लिखा है, फिर यदि कोई परदेशी भी जो तेरी प्रजा इज़राइल का न हो और जब वह तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के कारण दूर देश से आए और आकर इस भवन की ओर मुंह किए हुए प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुन लेना। हालेलुया। क्या कहते हैं इन वचनों में? परमेश्वर का वचन में क्या कहता है? सुलेमान राजा प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, जब मैं इस मंदिर में से जब कभी भी तुझसे प्रार्थना करूं, तब तू इस मंदिर की ओर अपनी आंखें दिन रात खुली रखना, तेरी निगाहें हमेशा बनी रहे, ताकि जब भी मैं तुझसे प्रार्थना करूं मेरी प्रार्थना का उत्तर देना। फिर परमेश्वर का दास कहता है, जब इस मंदिर में से तेरी प्रजा के लोग तुझसे प्रार्थना करेंगे तो उनके पापों को भी क्षमा करना और उनके प्रार्थना का भी उत्तर देना। फिर एक और प्रार्थना सुलेमान राजा यहां पर करता है, और वो ये है कि यदि कोई अन्य जाति या अविश्वासी या कोई परदेशी तेरी प्रजा इज़राइल का न हो, लेकिन जब वो तेरे इस भवन की ओर दृष्टि करे और तेरे भवन में से तुझसे प्रार्थना करे, तो कहता है कि हे परमेश्वर, तू उसकी भी प्रार्थना को सुनना, ताकि वो भी अपने प्रार्थना का उत्तर पा सके और अपने जीवन से हर एक दुख, कष्ट और परेशानी से छुटकारे को प्राप्त कर सके और उसके पापों का वो क्षमा प्राप्त कर सके। प्रेज द लॉर्ड। सो हम क्या देखते हैं? पुराने नियम का जो मंदिर था या पुराने नियम में जो मिलाप वाला तंबू था, वो बलिदान का स्थान था। वहां पर सैक्रिफाइसेस होते थे, उसके बाद वहां पर आराधनाएं होती थी, वहां वो प्रार्थना का स्थान था। आज हम नए नियम में, नए वाचा में परमेश्वर का मंदिर है। क्या आज वही बातें इस मंदिर में हो रही है? क्या वही बातें, वही बलिदान आज इस मंदिर के द्वारा परमेश्वर को चढ़ाया जा रहा है? क्या आपका और मेरा जीवन हमने ऐसा बनाया है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं, धन्यवाद से भरे हुए हैं, प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? लिखा है एक खास बात, जब कोई अविश्वासी इस मंदिर की ओर दृष्टि करते हुए प्रार्थना करे, तो लिखा है परमेश्वर तू
अन्य जाति की भी प्रार्थना सुनकर उसकी भी प्रार्थना का उत्तर देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो पुराने नियम का जो परमेश्वर का भवन था वो अन्य जातियों के लिए उद्धार का स्थान था, दुखों से छुटकारे का स्थान था, प्रार्थना का उत्तर देने वाला स्थान था और प्रायश्चित का स्थान था। नए नियम के अनुसार, नई भाषा के अनुसार आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। क्या आपके और मेरे जीवन के द्वारा क्या आज ये बातें परमेश्वर को मिलती है? क्या हम परमेश्वर को लगातार धन्यवाद देते हैं? क्या इस मंदिर से लगातार परमेश्वर की आराधनाएं होती है? क्या इस मंदिर से लगातार बलिदान परमेश्वर को चढ़ाए जा रहे हैं? क्या इस मंदिर से लगातार परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है? जब कभी भी कोई अन्य जाति व्यक्ति आपसे मिलता है, क्या वो आप जबकि परमेश्वर का मंदिर है, आपके द्वारा क्या वो अपने दुखों से छुटकारा पाता है? आप जब उसके साथ बातें करते हो, आप जब उसके लिए प्रार्थना करते हो, क्या वो अपने जीवन में अपने पापों से छुटकारे को प्राप्त करता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर का भवन की खासियत ये थी, जो चौथा पॉइंट हम देख रहे हैं वो ये था कि परमेश्वर का जो भवन था वो अन्य जातियों के लिए उद्धार का स्थान था, दुखों से छुटकारे का स्थान था और प्रायश्चित का स्थान था और उनके प्रार्थना का उत्तर उन्हें वहां से मिलता था। आज नए नियम के अनुसार आप और मैं परमेश्वर का घर है। पहला कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खो बना दी है, व्यापार का घर बना दिया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज नए वाचा के अनुसार, नए नियम के अनुसार आप और मैं परमेश्वर का निवास स्थान है। 4 बातें मिलाप वाले तंबू में और सुलेमान के मंदिर में जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। बाहर से तो वो बहुत ही सुंदर था, लेकिन अंदर से भी बहुत सारी खासियत उस निवास स्थान की थी। पहली खासियत ये थी जो हमने ऑलरेडी देखा कि परमेश्वर ने कहा कि यह मेरा निवास स्थान होगा। नए नियम के अनुसार आप और मैं परमेश्वर का निवास स्थान है। दूसरी बात, उस मंदिर की, पुराने नियम के मंदिर की खासियत थी कि लिखा है वो मंदिर परमेश्वर से मिलने का और परमेश्वर से बातें करने का स्थान था। नए नियम के अनुसार क्या आप और मैं परमेश्वर से लगातार मुलाकात करते हुए अपने जीवन को बिता रहे हैं? क्या लगातार परमेश्वर से बातें हम करते हैं? क्या अपना समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं? क्या उसकी उपस्थिति में हम अपने जीवन को बिताते हैं? आइए हम अपने जीवन को एक जीवित मंदिर अपने आप को बनाएं। तीसरी खासियत क्या थी? तीसरी खासियत थी कि वो मंदिर अक्सर परमेश्वर की महिमा से भर जाया करता था, अक्सर परमेश्वर की प्रेजेंस से और परमेश्वर के बादल से और परमेश्वर के तेज से परिपूर्ण हो जाया करता था। आज नए नियम के अनुसार आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। हम में से प्रत्येक का काम है कि हम उसकी उपस्थिति से परिपूर्ण रहे, उसके अभिषेक से परिपूर्ण रहे, उसके महिमा से परिपूर्ण रहे, उसके तेज से परिपूर्ण रहे। जिस प्रकार मूसा का चेहरा तेजस्वी दिखता था लोगों को, उसके चेहरे से सूर्य की किरणें निकलती थी जब जब भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था। आप और मैं भी ऐसा ही परमेश्वर के साथ समय बिताने के द्वारा परमेश्वर की महिमा से भरते चले जाए, उसके तेज से हम अपने आप को परिपूर्ण करते जाए। चौथी खासियत उस मंदिर में क्या थी जो हमने देखी? वो ये थी कि उस जगह से जो भी परमेश्वर से प्रार्थना की जाती थी, परमेश्वर का दास कहता कि उसको ज़रूर से सुनना परमेश्वर, और यहाँ तक कि अगर कोई अन्य जाति भी व्यक्ति प्रार्थना करे तो उसकी भी प्रार्थना का उत्तर देना। तो वो भवन जो है वो परमेश्वर की आराधना का भवन था। वहाँ से परमेश्वर की महिमा होती थी, वहाँ से परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए जाते थे, वहाँ से लोगों के पापों को क्षमा किया जाता था और परमेश्वर अन्य जातियों की भी प्रार्थना सुनकर उनको उनके दुखों से छुटकारा देता था। क्या आज ये सारी बातें हमारे जीवन के द्वारा हो रही है? क्या आज आप और मैं, जबकि परमेश्वर का मंदिर है, कि यहाँ से हम परमेश्वर को धन्यवाद का जीवन, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं? क्या यहाँ ये जगह परमेश्वर की प्रार्थना का जगह बन चुकी है? यहाँ से हम क्या परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्या कभी कोई हम अन्य जाति या कोई नए व्यक्ति को मिलते हैं? क्या कभी हमारे द्वारा क्या वो व्यक्ति कोई आशीष को पाता है? आइए हम अन्य जातियों के लिए आशीष का कारण ठहरे, हम लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। ऐसा भवन, ऐसा मंदिर, ऐसा निवास स्थान अपने आप को बनाए। प्रेज द लॉर्ड। तो नए नियम के अनुसार परमेश्वर के लोगों, आप और मैं परमेश्वर का निवास स्थान है, और आपके और मेरे जीवन में हम परमेश्वर की उपस्थिति से परिपूर्ण रहे, हमेशा परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताए, प्रार्थना करें, आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें,
उसकी उपस्थिति में बैठे, उसकी महिमा से भरे, उसके तेज से परिपूर्ण हो जाए और उस परमेश्वर की उपस्थिति सदैव हमारे भीतर, हमारे अंदर, हमारे बीच में पाई जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम इस समय अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि मैं आपका निवास स्थान हूँ। हम जितने भी परमेश्वर पिता आपके लोग हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना निवास स्थान बनाया है, अपना ड्वेलिंग प्लेस बनाया है। पहला कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार आपका वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें, ओ हालेलुया, उस पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है। प्रभु हमारी सहायता करे प्रभु, कि हम सदैव अपने आप को ऐसा बनाए कि हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताएं सदैव। परमेश्वर पिताजी, ओ हालेलुया, खुदाबंद, हम लगातार आपसे मुलाकात कर सके, आपके साथ समय बिता सके, आपकी आवाज़ को सुन सके, आपसे बातचीत कर सके। हमेशा परमेश्वर आपकी महिमा से परिपूर्ण रह सके, आपके अभिषेक से परिपूर्ण रह सके, आपके सामर्थ्य से परिपूर्ण रह सके। हमेशा परमेश्वर इस जगह से आपको धन्यवाद मिलता रहे, इस जगह से आपसे प्रार्थनाएं होती रहे, इस जगह से हमेशा आपका नाम ऊंचा होता रहे, आपकी आराधना होती रहे और अन्य जातियों के लिए भी परमेश्वर हमें आशीष का कारण बना। प्रभु एक बार फिर से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हर एक को परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद, हमें आपने अपना मंदिर बनाया है। आप किसी इमारत में या किसी हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहते हैं, परंतु आप हमारे भीतर रहते हैं। इस समय हम अपना दिल का दरवाज़ा आपके लिए खोलते हैं, हम अपने इस मंदिर का दरवाज़ा आपके लिए खोलते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे मंदिर में आ जाए, हमारे भीतर में आ जाए, हमारे हृदय में आ जाए। प्रभु हमें अपनी उपस्थिति से परिपूर्ण करे। परमेश्वर इस जगह से लगातार हमें वफादार बना, फेथफुल बना प्रभु, कि हम आपकी महिमा करें, आराधना करें, सदैव आपको धन्यवाद दे और हमारे द्वारा कई अन्य जाति लोग, कई अविश्वासी लोग, कई गैर मसीह लोग आशीष को प्राप्त कर सके। धन्यवाद परमेश्वर, एक बार फिर से हमें अपना निवास स्थान बनाने के लिए, हमें अपना पवित्र मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और आज की आराधना को भी आशीषित किया है। हम में से हर एक से आपने बातें की प्रभु अपने वचनों के द्वारा, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत और गौरव परमेश्वर हम आप ही को देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिएगा। आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति जब तक प्रभु यीशु मसीह अपने बादलों पर न आए, हमेशा हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। हम सब लोग मिलकर कहेंगे चर्च, आमीन, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all.